नमस्कार छात्रों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था, पूरा पांचों प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न हल करेंगे उसके समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद ही उनको हम हल करेंगे और हल भी करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्नावली है अपना वही 3.2 और क्वेश्चन नंबर है इसका 3 का पहला। इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसकी शुरुआत हम माना से करते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। क्योंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों युग्मों को हल कर रहे हैं, जिसमें कभी भी दो चर ही मानेंगे। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, चाहे ऐसे भी मान सकते हैं माना दोनों संख्याएं x तथा y है। पहली शर्त में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। पहली शर्त में ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर 26। ये देखिए, तो अपना पहला समीकरण बन गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो पहली संख्या बराबर 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए। पहली संख्या आपकी क्या है, x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या y है, तो 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझाया, अब फिर से देखिए। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर 3y आ गया है। यहाँ पे हमें मान निकालने की जरूरत नहीं है, x का मान ऑलरेडी आ चुका है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण का मान दूसरे में रखें। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान है 3y और समीकरण 1 है अपना x ऋण y बराबर 26। तो x बराबर 3y यहाँ रख लीजिए, x बराबर 3y ऋण y बराबर 26। 3y में से एक y घटेगा 2y बराबर हो गया 26 और y बराबर जब आप निकालेंगे तो 26 बटा 2, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 13। y बराबर 13, ये हो गया आपका y का मान। अब y का मान
समीकरण एक में रखने पर नहीं, दो में रख, क्योंकि एक से आता है, दो में रख, y का मान समीकरण दो में रखने पर। समीकरण दो क्या है आपका? x बराबर 3y, x बराबर 3y, और मान किसका रखना? y का। y का मान है 13, x बराबर 3 × 13, x बराबर 39। देखिए, ये अपना पहला दूसरा भी माना गया, यानी कि वो दोनों संख्याएं क्या है? अब उत्तर अपना आ चुका है कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। इसके उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं कि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। ये इस तरह से भी सही है। कह रहा है कि पहली संख्या जो एक थी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, तो पहली संख्या देखिए 39 है, दूसरी संख्या 13 है, और 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा। तो ये अपना पूरा सवाल हल हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार अभ्यास करते रहिएगा, समीकरण बनाने का प्रयास करते रहिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों को जोड़ने पे योगफल 180 अंश हो जाए। जैसे मान लीजिए एक कोण 60 अंश का है, एक कोण 30 अंश का है, तो ये 90 हो गया। और यदि मान लीजिए एक कोण 120 अंश का है और एक कोण 60 अंश का है, तो कितने का हो जाए? 180 अंश हो जाएगा। तो पहला वाला तो समकोण हो गया, लेकिन दूसरा वाला संपूरक कोण कहलाएगा। तो जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। तो आइए देखें, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। ये हमने मान ली कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण y अंश। चूंकि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, संपूरक कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, पहले ही कह दिया कि दो संपूरक कोणों में, तो जब दोनों संपूरक कोण हैं, पहली शर्त के अनुसार ये हो जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये पहला समीकरण बन गया। क्यों? क्योंकि कहा है दो संपूरक कोणों में, तो बड़ा कोण x अंश, छोटा कोण y अंश, दोनों को जोड़ देने पर 180 अंश आना चाहिए। पहला समीकरण बन गया, इस पे ही ध्यान देना है आप। अब आते हैं, आगे कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दूसरी शर्त में आते हैं, यहाँ कहा है कि बड़ा कोण बराबर कितना अधिक है? छोटे कोण से। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण धन 18। इस तरह से आप लिख लीजिए। देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दिए। अब बड़ा कोण क्या माना गया? x अंश। यहाँ पे लिख लेंगे x अंश, बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। छोटा कोण क्या है? y अंश।
धन 18। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ भी यदि ध्यान दें तो देख रहे हैं कि x बराबर y धन 18 है और इसको हल किस विधि से करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए देखते हैं। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान है y धन 18। समीकरण 1 है आपका x धन y बराबर 180। ठीक, अब वो x का मान रखेंगे y धन 18, y धन 18 ये x के जगह पे, ये धन और ये y बराबर 180 अंश। y और y जोड़ देंगे, हो जाएगा 2y धन 18 बराबर 180 अंश। अब 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर फिर हो जाएगा 180 में से 18, 10 में से 8 घटेगा 2 और यहाँ बचा 7, 7 में से 100 घटेगा 6, 162। ठीक, और y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y बराबर हो गया 81 अंश। y का मान आ गया 81 अंश। अब y का मान फिर लिखेंगे, y का मान समीकरण अब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में x का मान पहले से ही मौजूद है। तो x बराबर y धन 18, यही है अपना समीकरण नंबर 2। यहाँ ध्यान देना है कि y का मान समीकरण 2 में रखा जा रहा है। तो x बराबर y का मान है 81 और धन 18, x बराबर 8 एक 9 8 99 अंश। तो हमारे दोनों संपूरक कोण आ गए, उत्तर अपना आ गया कि x बराबर 99 अंश और y बराबर 81 अंश। ये उत्तर। तो आप लोग ध्यान से 100 प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा या नोट कर लीजिए कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो देखिए 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, 99 में से 81 घटाएंगे तो 18 आ जाए। उत्तर की भी जांच होगी, तो अपना दूसरा भी हल होगी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न पिछली वीडियो में भी मैंने हल करके बताया है आपको, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं। लिखा है, मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। इसे मान लेंगे पहले कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। पहली शर्त में यह कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपया। ठीक, पहली शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहा है, 7 बल्ले धन 6 गेंद, 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपये। अब जरा सोचिए कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्लस क्यों लगा है अभी बताते हैं। कहा एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद खरीदा है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। यही दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 3800 हो रहा है। तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं दूसरी शर्त।
अब दूसरे शर्त में ये कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। कितनी? 3 बल्ले, 3 बल्ले धन 5 गेंद, 5 गेंद कितने में खरीदी? 1750 रुपये में। बिल्कुल पहले समीकरण की तरह इसको भी हम, तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा, और धन 5 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का 5y बराबर हो जाएगा 1750 रुपया। हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं। ये हो गया 7x धन 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, 6y को पक्षांतर कर दिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हो गया x का मान। ठीक, अब यही x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, तो अब इसको रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। अब आइए देखते हैं समीकरण 2 में रखा जाए। तो समीकरण 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। 1750 x का मान आया है, देखिए 3 गुणे x का मान आया है 3800 माइनस 6y बटे 7। ऐसे रखते हैं, x का मान रख दिए, धन 5y बराबर 1750। ये होगी। अब यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं कि 3 से 3800 तो हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 शून्य 3 और 24 को 4 और 3 तिरिक 9 2 11, 11,400 ऋण 3 छके 18y, और 7 का हो जाएगा गुणा 7 पचे 35y, 7 पचे 35y हो जाएगा। अब कुल के बटे आएगा 7, 7 का 1750 में फिर गुणा कर लेंगे, तो 7 शून्य 0, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्य 49, 1 50, 2 52 को 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 12,250 रुपये हो गए। ये 1750 में गुणा कर लेंगे, 7 शून्य 0, 7 पचे 35, ये गुणा आपका सही हो गया 12,250। अब करना क्या है, अब धन 35y है ऋण 18y है, घटा दीजिए 35y में से 18y कितना आएगा, तो हो जाएगा 15 में से 8 घटेगा 7, 8 7 15, 2 में से 1 घटेगा 17y, 17y हो गई। और अब क्या करते हैं हम, बराबर ये 12,250 में से इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 11,400। तो 17y बराबर हो जाएगा आपका, घटा दीजिए 0 आएगा, 5 0 5 आएगा, और 12 में से 4 घटेगा 8 आ जाएगा, यहाँ बचा है, ये हो गया 850 आएगा घटाने पे, जोड़ लीजिए 0 5 8 4 12 को 2 हासिल कितना है, और y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, और 17 से भाग दे देंगे तो आज का उत्तर आ जाएगा y बराबर 17 पचे 50, y बराबर 50। ये y का मान आ गया। अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ जो बना था हमारा समीकरण 3, इसमें रख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। y का मान समीकरण 3 में कर दीजिएगा, 3 में रख लेंगे। ये समीकरण 1 की ही वैल्यू है,
जो समीकरण 3 है समीकरण 1 से ही आया है। तो ये है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। देखिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50, y का मान रख दिए 50 बटे 7। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर देखिए 3800 माइनस 6 पचे 30, 300 हो जाएगा बटे 7। 3800 में से 300 घटा दीजिए, कितना आएगा, 3500 आएगा। x बराबर 3500 बटे 7, 7 पचे 35, x बराबर आ गया आपका 500। ये अपना दोनों उत्तर आ गए, x बराबर 500 और y बराबर 50। यानी कि एक बल्ले का मूल्य है, जो x का मान आया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपया। इन्हीं दोनों का मूल्य देखिए, अभी इसमें मान रखेंगे तो 3800 रुपये आ जाएगा। तो ये रहा प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी नगर में टैक्सी चल रही है, उसमें कह रहा है कि नियत भाड़ा है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठ गए और आप 1 किलोमीटर गए तो भी 10 रुपया देना है, फिक्स है। और यदि 10 और हर किलोमीटर पर आपको, उसके बाद आप हर किलोमीटर पर 5 रुपया देना है। तो मान लीजिए आप 2 किलोमीटर गए, आप गाड़ी में जो ही बैठे आपका 10 रुपया भाड़ा फिक्स हो गया। अब हर किलोमीटर आपको 5-5 रुपया देना है, तो 2 किलोमीटर गए तो 5-5 रुपये और बढ़ जाएंगे। 10 रुपया वो देना पड़ेगा, 5-5 रुपया और देना पड़ेगा दोनों किलोमीटर के, यानी कुल भाड़ा हो जाएगा आपका 20 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ पे एक नगर में वह नियत भाड़ा जो है वह कह रहे हैं कि आइए सवाल को हल करते हैं, चलते हैं कि मानेंगे नियत भाड़ा जो एकदम फिक्स, नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। पहली शर्त यह है कि 10 किलोमीटर दूरी की, तो नियत भाड़ा तो आपको देना ही है, 100 रुपया तो देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। और यही दोनों भाड़ा मिला करके कुल कितना देना पड़ेगा आपको, 105 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 कि नियत भाड़े में प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर वो व्यक्ति गया तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया, ये हो गया 105 रुपये। अब आते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। फिर वही बात हुई, नियत भाड़ा देना ही है 100 रुपया, 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y, और कुल मिलाकर के दोनों भाड़ा जोड़ने पर हो जाएगा 155 रुपये। यह हो गया समीकरण नंबर 2। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो कह रहा है नियत भाड़ा ज्ञात कीजिए और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए, और कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। आइए समीकरण 1 समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। हो गया समीकरण नंबर, मान लीजिए इसको।
अब x का मान, प्रतिस्थापन विधि चल रही है, ध्यान रखिएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर बस यही ध्यान देना है कि समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 है आपका x धन 15y बराबर 155। ठीक, अब x का मान क्या है? x का मान है 105 माइनस 10y, यहाँ पे रख देंगे 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155। 15y में से 10y घट जाएगा तो आपका 5y आ जाएगा बराबर 155, और इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 105, तो 5y बराबर आ गया आपका 105 घटेगा तो बचेगा 50। अब y बराबर जब हम निकालेंगे, y बराबर आ जाएगा 50/5y, 50/5, 50, y बराबर आ गया आपका 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखें, क्योंकि जो समीकरण 3 है वो समीकरण 1 से ही आया है। तो समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान क्या रखना है 10, x बराबर 105 माइनस 10y, यानी 10y की जगह पे 10 रख देंगे, y का मान 10, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 दाम 100, x बराबर हो जाएगा 5। ठीक, ये देखिए x का मान, यानी कि प्रत्येक नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपए है, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो है वो y रुपये है। अब कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हम निकालेंगे 25 x फिक्स भाड़ा, x रुपये धन 25y। ठीक, x धन 25y, x कहाँ से आया? ये नियत भाड़ा है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा जब y रुपये है तो 25 किलोमीटर का 25y होगा। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ से 5 और धन 25 गुणे 10, y का मान आया 10, तो 5 धन 25 धन 250, यानी हो गया 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये। ये उत्तर है, ये भी अपना उत्तर है। तो बच्चों, ये अपने प्रश्नावली 3.2 के तीसरे के चौथा प्रश्न, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप इन सवालों को बार बार दोहराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको एकदम याद हो जाएगा और आसानी से ये हल भी हो जाएगा परीक्षा में यदि आएगा तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर, तब तक के लिए जय।